मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको किसी भी नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार JK इलेक्ट्रॉनिक से। तो दोस्तों आज हम एक CRT टीवी रिपेयर करेंगे, जिसमें दोस्तों फॉल्ट ये है कि न्यू STR डालने के बाद भी इसमें हमारी पावर सप्लाई नहीं बन पाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, न्यू टेक्नीशियन जो होते हैं पावर सप्लाई मान लो रिपेयर नहीं हो पाती है, उसमें कोई कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती है, तो उसमें वो मॉड्यूल इंस्टॉल कर देते हैं। और मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद कुछ दिनों तक तो दोस्तों मॉड्यूल ठीक चलता है, लेकिन उसकी प्रीसेट की वैल्यू चेंज होते के साथ ही वो पावर सप्लाई ज़्यादा निकाल देता है, और ज़्यादा निकालने के बाद उसमें आगे और भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको किसी भी CRT टीवी में मॉड्यूल इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको एक एक वोल्टेज के बारे में जब आपको नॉलेज होगी, पूरी नॉलेज होगी, तो आप आसानी से STR की सप्लाई और AF की सप्लाई आसानी से रिपेयर कर सकोगे। दोस्तों पावर सप्लाई रिपेयर करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों पावर सप्लाई रिपेयर करने से पहले आपको हमेशा पावर सप्लाई जो होती है वो सीरीज में चेक करनी होगी। सीरीज बल्ब का आपको यूज़ करना होगा, 100 वाट का बल्ब आपको यूज़ करना है। और उसके बाद जो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हमारी पावर सप्लाई जो रिपेयर होगी वो हमेशा कंडेंसर के 100-450 वोल्ट का जो कंडेंसर लगा होता है, ये वाला कंडेंसर जो लगा होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेन कैपेसिटर जो होता है ये वाला, इसके हमें हमेशा नेगेटिव से पावर सप्लाई चेक करनी होगी। नेगेटिव की प्रोब आपकी मीटर की नेगेटिव पर होनी चाहिए। और अब मैं नेगेटिव पर इसकी पावर सब अपने मीटर की प्रोब रखता हूँ और फिर सप्लाई चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने अपने मीटर की नेगेटिव प्रोब कंडेंसर के नेगेटिव से अटैच कर ली है। और अब मैं दोस्तों इसको पावर देता हूँ। मैंने इसको पावर दे दिया। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम जो चेक करेंगे, सबसे पहले हम AC के बाद जो AC की सप्लाई के बाद जो हमारी DC सप्लाई आती है हम वो चेक करेंगे। मेन कैपेसिटर पे ही सबसे पहले हम सप्लाई चेक करते हैं, जो कि दोस्तों हमें मेन सप्लाई जो है 300 वोल्टेज मिलने चाहिए। और 300 वोल्टेज हमें अपना मीटर यहाँ 1000 की रेंज पर सेलेक्ट कर लेना है। और अब हम इसके कंडेंसर के पॉजिटिव पर देखते हैं कि हमें कितने वोल्टेज मिलते हैं। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर 300 वोल्टेज मिल रहे हैं, जो कि हमें इतने ही मिलने चाहिए। दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसमें जो पावर सप्लाई में जो STR लगा हुआ है वो 6753 STR लगा हुआ है, और इसका इक्विपमेंट है 6754। इसकी जगह हम 6754 भी लगा सकते हैं, 6753 की जगह हम 6754 भी लगा सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर आप न्यू टेक्नीशियन हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। आप इस पर कोई मॉडल इंस्टॉल नहीं करोगे किसी भी सप्लाई में, अगर जो आप मेरे चैनल पर बने रहोगे। आपको कोई मॉडल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जेन्युइन सप्लाई हमेशा जेन्युइन सप्लाई बनाओगे। और अब मैं देखिए हमने 300 वोल्टेज मीटर पर चेक कर लिए, जो कि हमारे प्रॉपर बन रहे हैं। अब हम उसकी 110 सप्लाई देखते हैं, जो कि हमारे इस वाले 160 पर वोल्टेज पर मिलनी चाहिए। देखिए इस पर हमें 0 वोल्टेज मिल रहा है। और अब हम इस STR के दोबारा यहीं पर आ जाते हैं, जोन से हमें STR की VCC सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमें इन रेजिस्टेंसों के द्वारा हमें STR को VCC सप्लाई मिलेगी, जो कि हमारी VCC सप्लाई होगी। देखिए 14-15 वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, इसका मतलब हमारी STR को सप्लाई मिल रही है, जो कि STR की VCC पिन है वो यहाँ पर वर्क कर रही है। लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई वोल्टेज नहीं बन रहे 110 के हमारे। और हमारे एक वोल्टेज जो आते हैं दोस्तों, यहाँ से आते हैं स्विचिंग वोल्टेज होते हैं, जो कि हमें स्विचिंग वोल्टेज मिलते हैं, जो कि हमें इस वाले डायोड से मिलेंगे। दोस्तों हमें जो अब SMP से स्विचिंग वोल्टेज निकलते हैं, जो इस रेजिस्टेंस के द्वारा हमें स्विचिंग वोल्टेज मिलेंगे। इस कैपेसिटर पर हमें स्विचिंग वोल्टेज मिलेंगे, जो कि हमें 13, 14, 15 वोल्टेज हो रहे हैं। ये वाले वोल्टेज हमारे फ्लैक्चुएशन कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस वाले कंडेंसर पर हमें ये वाले वोल्टेज फ्लैक्चुएशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सप्लाई नहीं बन पा रही है। और अब हम दोस्तों
क्या चेक करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो हमें एक कंडेंसर यहाँ पर भी लगा होता है जो जिसकी वैल्यू 1.5 की होती है, इस पर हम चेक करते हैं। इस पर देखिए, इस पर भी हमारे वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, कभी घट रहे हैं कभी बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी बीसीसी सप्लाई भी हमारी एसटीआर की प्रॉपर मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी हमें हमारा पावर सप्लाई नहीं बन पा रही है। क्यों नहीं बन पा रही है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है सीआरटी टीवी में हमारी वोल्टेज अप डाउन की, ज़्यादातर ये हमारी स्विचिंग की ही वजह से आती है। कहीं ना कहीं जो हमारे एसएमपीएस से फ्लाई बैक वोल्टेज मिलते हैं वो हमारे एसएमपीएस मैग्नेट करंट सही नहीं बना पाता है, और करंट सही बनाता है लेकिन वे सही से हमारे वर्क नहीं करते। क्यों नहीं वर्क करते? हमारे आउटपुट में जो एसएमपीएस से जो आउटपुट निकलती है स्विचिंग वोल्टेज की, वो हमारी ठीक से वर्क नहीं कर पाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसकी जगह मैं एक और कैपेसिटर लगा के देखता हूँ कि हमारे वोल्टेज प्रॉपर होते हैं या नहीं होते। एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, पहले हम इसकी जगह वो कैपेसिटर लगाएंगे, फिर इसकी जगह लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा के ऊपर से चेक करता हूँ कि हमारी पावर सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया है जिसका नंबर है 1.1 UF 50 वोल्ट, और अब मैं इसको पावर दे के देखता हूँ कि हमारी पावर सप्लाई बनती है या नहीं बनती है। देखिए मैंने इसको पावर दिया, अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करता हूँ कि हमारे वोल्टेज फ्लैक्चुएट होते हैं या नहीं होते हैं। दोस्तों अब हम इसकी 110 सप्लाई चेक करते हैं कि हमारी बनती है या नहीं बनती है। दोस्तों 110 सप्लाई चेक करने के लिए आपको ग्राउंड जो है आपको पिक्चर ट्यूब पे या फिर आपको कहीं प्लेट पे से देना होगा, तभी हम 110 की सप्लाई चेक करेंगे। और अब मैं इसकी सप्लाई चेक करता हूँ कि बनी या नहीं बनी। देखिए दोस्तों इस पर 130 वोल्टेज हमारे बन चुके हैं, इसका मतलब हमारी सप्लाई चेक ठीक हो चुकी है। दोस्तों इस कैपेसिटर की वजह से हमारी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से ये कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से हमारी सप्लाई नहीं बन पा रही थी। तो दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों देखा आपने मैंने इस सीआरटी टीवी को कैसे ठीक किया। देखिए बिना मॉडल लगाए हमने सीआरटी टीवी को ठीक किया है। दोस्तों अगर जो आप चाहते हो कि मैं आगे से भी और आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाऊं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।